क्या फ़ायदे मिलने हैं वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर पूरी अपडेट जो है बताने का काम करूँगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, सोशल सिक्योरिटी ग्रेजुटी फ्री हेल्थ चेकअप, 4 नए लेबर कोड लागू, श्रमिकों को मिली गारंटियों की लिस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पूरा दिखा रहा हूँ मैं। मोदी सरकार ने 4 नई श्रम संहिताएं लागू कर दी। आज से न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र, समान वेतन, सोशल सिक्योरिटी, ओवर टाइम पर डबल वेतन, फिक्स टर्म ग्रेजुटी और जोखिम वाले क्षेत्रों में 100% हेल्थ सिक्योरिटी जैसी गारंटियां सभी श्रमिकों को मिलेंगी। यहाँ पर देख लीजिए, देश में नए श्रम कानूनों को आज से लागू हो गए हैं। इससे लेबर सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा फायदा बतलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4 नई श्रम संहिताओं को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। सरकार का दावा है कि ये सिर्फ कानूनी अपडेट नहीं, बल्कि भारत के 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों के जीवन में एक ऐतिहासिक क्रांति है। नई श्रम संहिताएं सबसे पहले हर वर्कर को टाइम पर मिनिमम वेतन की गारंटी देती हैं। अब देरी, मनमानी और शोषण की गुंजाइश खत्म होगी। युवाओं के लिए जॉब में नियुक्ति पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि नौकरी शुरुआत होते ही उनका अधिकार पक्का हो जाए। युवाओं के लिए यहाँ देख लीजिए, महिलाओं के लिए इक्वल पे का साफ नियम लागू होगा, जिससे कार्यस्थलों पर जेंडर बेस्ड भेदभाव पर लगाम लगेगी। मतलब पुरुष और महिला दोनों को बराबर का अधिकार मिलेगा, बराबर का वेतन मिलेगा। तो रमेश जी पूछ रहे हैं, मतलब पुरुष और महिला दोनों को बराबर का अधिकार मिलेगा, बराबर का वेतन मिलेगा। साथियों, यहाँ पर मैं अब आपको बता दूं कि क्या क्या आपको फायदे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, महिलाओं को इक्वल पे और समान सम्मान, मतलब महिला हो या पुरुष हो, सबको बराबर वेतन मिलेगा और सम्मान मिलेगा। जेंडर के आधार पर वेतन असमानता खत्म, सभी पदों पर बराबरी का अधिकार रहेगा। 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगी। देश की आधी से ज्यादा वर्क फोर्स पहली बार इतने बड़े सुरक्षा दायरे में आ गई है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सिर्फ 1 साल बाद ग्रेजुटी, मतलब अगर आप नए नए काम पर लगे हैं तो 1 साल बाद आपको ग्रेजुटी का लाभ मिलने लगेगा। यहाँ पर देख लीजिए, अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी स्थायी कर्मचारियों की जैसी सुरक्षा पाएंगे। यहाँ पर साथियों, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का मतलब है आउटसोर्स हो, संविदा हो, दैनिक वेतन भोगी हो, उन सभी कर्मचारियों को इसका फायदा जो है मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों जैसे उनको सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा है। 40+ उम्र वाले वर्कर्स के लिए सालाना फ्री हेल्थ चेकअप होगा। सरकार खुद कह रही है, वर्क फोर्स की सेहत ही देश की उत्पादकता है। ओवर टाइम पर डबल वेतन की गारंटी, ये जो नया कानून आया है कि अगर कोई भी कंपनी, एजेंसी या विभाग आपसे ओवर टाइम करवाता है तो आपको डबल वेतन उस दिन का मिलेगा। अगर ये लागू होता है साथियों, तो फिर ये सच में बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है हमारे तमाम आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, अस्थायी कर्मचारियों के लिए। अब अतिरिक्त काम का पूरा और उचित पैसा मिलेगा। जोखिम भरे सेक्टर्स में 100% हेल्थ सिक्योरिटी, मतलब जो भी रिस्क वाले काम है वो उन सभी में लगे हुए हमारे आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अस्थायी कर्मचारी, अगर कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसका 100% इलाज बिल्कुल फ्री होगा, उसका 1 रुपये भी नहीं लगेगा। ये अब केंद्र सरकार का नया नियम है। यहाँ देख लीजिए, माइंस, केमिकल, कंस्ट्रक्शन जैसे हाई रिस्क जॉब वालों को पूर्ण सुरक्षा। इंटरनेशनल लेवल का सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क, भारत के लेबर स्टैंडर्ड अब ग्लोबल स्केल पर मुकाबले में है। मोदी सरकार की गारंटी, हर श्रमिक का सम्मान। आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं, जिससे मिलेगी सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी। एक ये गारंटी भी अच्छी मानी जा रही है कि सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन की गारंटी जो है मिलेगी। अगर ये लागू होती है तो फिर सबका वेतन जो है समय पर 1 से 5 तारीख के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी, बहुत से युवाओं को नौकरी लग जाती है लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाते, लेकिन अब नियुक्ति पत्र की गारंटी मिलेगी नए कानूनों में। महिलाओं को समान वेतन, समान सम्मान की गारंटी। यहाँ पर साथियों, आपको मैंने ज़्यादातर वो चीज़ें बता दी जो आपको जो है इस श्रम कानूनों से मिलने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मोदी सरकार का दावा है कि ये सुधार सिर्फ लेबर लॉ नहीं, बल्कि वर्कर जस्टिस और वर्कर डिग्निटी का नया युग है। नई लेबर कोड भारत को ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड के बराबर लाने का एक प्रयास है। साथियों, यहाँ पर मैंने आपको सभी फायदे बता दिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके नियमितीकरण से इन कानूनों का कोई लेना देना नहीं है। कहीं भी नियमितीकरण का कोई जिक्र नहीं है। आपकी वेतन वृद्धि भी नहीं होगी, जो पहले से वेतन है आपका निर्धारित वही मिलेगा। हाँ, ये फायदा हो सकता है कि जो पहले एजेंसियां या कंपनियां कुछ कर्मचारियों का वेतन काट कर उनको देती थी, 2-2, 3-3 हजार रुपए कम देती थी, तो अब नए कानून में स्पष्ट कर दिया गया है कि न्यूनतम वेतन की गारंटी होगी। मतलब जितना न्यूनतम वेतन सरकार की तरफ से तय है वो आपको पूरा
मिलेगा। और साथियों, जहां तक लागू होने की बात है तो इसमें संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक या आपके पंप ऑपरेटर, भृत्य, इनसे इन सब चीजों को आप मत देखिए जिनको भी न्यूनतम वेतन अभी तक मिलता था। आपको अगर न्यूनतम वेतन मिलता था तो फिर आपको इसका फायदा जो है मिलेगा। और जिनको न्यूनतम वेतन अभी तक नहीं मिलता था, चाहे वो जैसे बहुत से पंप ऑपरेटरों को नहीं मिलता, ग्राम पंचायत वाले पंप ऑपरेटरों को नहीं मिलता, नगर निगम वालों को मिलता है, तो इसका फायदा भी नगर निगम वालों को ही मिलेगा, पंचायत वालों को नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर जिसको भी, जिस कर्मचारी को न्यूनतम वेतन मिलता है उसी को इसका फायदा मिलेगा। जिनको अभी तक न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो साथियों, आशा करता हूँ ज्यादातर आपके मन में उठने वाले सवालों का जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।